पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात तुर्खम बॉर्डर जल्द आमदरफ्त के लिए खोले जाने का इम्कान। कोई नया तनाज़ा न होने पर दोनों ममालिक का सरहद खोलने पर इत्तेफाक। NLC हुकाम की जानिब से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट स्कैनर दोबारा नस्ब, सफाई और बहाली का काम जारी। बॉर्डर पर तैनात कस्टम और दीगर इदारों के एहलकारों की ड्यूटियां भी लगा दी गई। कस्टम का अमला सरहद पर मौजूद। आला हुकाम से ऑर्डर मौसूल होते ही खोल दी जाएंगी। दोनों मुल्कों में बाज़ाब्ता काफिलों की आमदरफ्त शुरू हो जाएगी। तुर्कम बॉर्डर कई दिनों से बंद, तरफा तिजारत और आमदरफ्त मुतासर, सैकड़ों ट्रक रवानगी के लिए तैयार। पाकिस्तानी हुक्काम ने अफगानिस्तान से इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रास्ता खोलने की दरख्वास्त की थी। पाक अफगान सरहद पर दोबारा दरअंदाजी हुई तो जंगबंदी मुआहदा टूट सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंतबाह। कहते हैं कतर और तुर्किया चाहते हैं पाकिस्तान को अपने मुल्क में अमन के लिए जंग न करना पड़े। दोनों मुल्क नेक नियति के साथ सालिसी कर रहे हैं। हमें उन पर पूरा भरोसा है। जो मुआहदा दस्तखत किया है वो खुफिया ही रहेगा। अफगान मुहाजिरीन को बाइज्जत तरीके से वापस भेजा जाएगा। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अफगान तालिबान ने कलअदम TTP की सरपरस्ती खत्म करने पर इत्तेफाक कर लिया। दोनों मुल्क दहशतगर्दी के खात्मे पर मुत्तफिक। कतर और तुर्की की सालिसी से अहम पेशरफ्त हुई। मुआहदे का बुनियादी मकसद दहशतगर्दी का खात्मा है, जो हमारे ताल्लुकात में तनाव की असल वजह है। शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान वनडे टीम के कप्तान मुकर्रर। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 वनडे मैचेस में क़यादत करेंगे। PCB के मुताबिक शाहीन अफरीदी की तकर्रुरी का फैसला इजलास में किया गया। हेड कोच माइक हसन, डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस साकिब जावेद और सिलेक्शन कमेटी के अरकान शरीक थे। वनडे सीरीज 4 से 8 नवंबर तक फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में खेली जाएगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच का खेल। पहले रोज कौमी टीम ने 5 विकेटों के नुकसान पर 259 रन बना लिए। सऊद शकील 42, सलमान अली आगा 10 रन बनाकर नॉट आउट। सान मशरूद 87, अब्दुल्ला शफीक 57 रन बनाकर नुमाया। इमामुल हक 17, बाबर आजम 16, मोहम्मद रिजवान 19 रन बना सके। विफाक की गलत पॉलिसियों से खैबर पख्तूनख्वा में फिर दहशतगर्दी आई। हमें हमारे फंड्स मिले तो हम पुलिस को मजबूत कर सकते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के असम्बली में खिताब। सुहेल आफरीदी का कहना था कि बानी PTI से मुलाकात के बाद ही वज़ारत दाखिला के साथ बैठेंगे। वज़ीर आला का सूबे में अमन व अमान से मुताल्लिक़ अहम इजलास। कहा कि पुलिस को फराहम करदा बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ नाक़िस और पुरानी हैं, वापस किया जाए। वज़ीर आला KP का बुलेट प्रूफ गाड़ियों की वापसी का फैसला इंतहाई अफसोसनाक। मज़कूरा गाड़ियाँ दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में इस्तेमाल की जाती हैं। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का सुहेल आफरीदी को जवाब। का सूबाई हुकूमत ने पुलिस जवानों को दहशतगर्दों के रहम करम पर छोड़ दिया। नाबालिग और बचकाना सोच ने अफसरान और जवानों के लिए खतरात बढ़ा दिए। सियासी महाज पर मुफाहमत की हवा चलने लगी। दर्जा हरारत में कमी की कोशिश। वफाकी वज़ीर दाखिला के चेयरमैन पीपल्स पार्टी से मुलाकात। नून लीग और पीपल्स पार्टी के इख्तलाफात कम करने की कोशिशें। हुकूमत की मुफाहमत पॉलिसी पर जोर। वज़ीर दाखिला की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के साथ भी बैठक। दहशतगर्दी के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी रखने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी का कहना था कि पीपल्स पार्टी के बगैर निज़ाम नहीं चल सकता। अस्करी और सिफारती हिकमत अमली से मुल्क का वक़ार बुलंद। खत्ते में पाकिस्तान की अहमियत मज़ीद बढ़ा दी। आलमी नशरियाती अदारे CNN का भी पाक अमरीका करीबी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात का एतराफ़। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के आड़ में भारत की पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने की कोशिश को धचका लगा। ट्रंप के करीबी समझे जाने वाले नरेंद्र मोदी अब माजी का हिस्सा। अमरीकी सदर की तकारीर में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खुसूसी जिक्र। पाकिस्तान के क़याम से लेकर तामीर पाकिस्तान और दिफाए पाकिस्तान तक हर महाज पर पाकिस्तान की अक़लीदी बरादरी ने काबिल फ़ख्र किरदार अदा किया है और हमें आप पर फ़ख्र है, हमें आप पर नाज। पाकिस्तान अमन, हम आहंगी, तहम्मुल और बर्दाश्त की सरजमीन। नफरत और इंतशार की गुंजाइश नहीं। पूरी कौम बहादुर मुसल्लह फ़ौज के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दिवाली की तकरीब से खिताब। का पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। मुस्लिम लीग नून समेत तमाम सियासी जमातों में अक़लियतों की नुमाइंदगी मौजूद। कौमी अक़लियती कमीशन को मज़ीद फ़ाल करने की मंजूरी दे दी गई।
तारीख के बदतरीन सैलाब ने पंजाब को घेरा हुआ था। 25 लाख अफराद को जो सैलाब में घिरे हुए थे, उनको हमने उनके घरों से निकाल कर अल्लाह ताला के फजलो करम से महफूज मकामात तक पहुंचाया। तो ये कोई एहसान नहीं है आपके ऊपर, ये आपका कर्ज था मुझ पर, आपका हक था जो आपको मिला। किसी से कोई पैसा नहीं मांगा। बाहर की दुनिया की बैरून मुल्क के सामने, दुनिया के सामने मैंने हाथ नहीं फेरा। मुल्क में सैलाब के नाम पर हुकूमतें पैसे मांगती हैं। पंजाब ने कोई रोना धोना नहीं किया। रेलों में फंसे 25 लाख अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। मुतासरीन के लिए रिलीफ का काम अपने पैसों से किया। वजीर आला का उकाड़ा में सैलाब मुतासरीन में फ्लड कार्ड की तकसीम से खिताब। मरियम नवाज का मजीद कहना था कि हुकूमत का पैसा सूबे के काम ना आए तो किस काम का। मेरी आवाम को कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। फाटा के लिए मंगवाया गया सामान कराची में फरोख्त होने का इंकशाफ। फाटा के लिए मखसूस 8% सेल्स टैक्स रियायत का नाजायज़ फ़ायदा। ट्रांजिट परमिट के बजाय XCGD फाइल करके बगैर ट्रैकिंग दर्जनों कंटेनर्स क्लियर करा लिए। पेशावर हाई कोर्ट की 200 टन की इस्तिस्ना की आड़ में कस्टम की बेज़ाब्तगी, कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान। कराची में बोर्ड बेसन पुलिस की अहम कार्रवाई। जाली मेजर बनकर इकबा की वारदातों में मुलविस 2 मुलजमान गिरफ्तार। शनाख्त तलाल अफसर उर्फ मेजर जफर और इमाम बख्श के नामों से हुई। मुलजमान से 2 पिस्तौल, कीमती गाड़ी, वायरलेस सेट, बुलेट प्रूफ जैकेट्स और मोबाइल फोन बरामद। मुलजमान का हाजुद्दीन नामी शहरी से 80 लाख रुपए तावान वसूल करने का एतराफ। मुकदमा दर्ज। दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कराची सेफ सिटी मंसूबे पर इजलास। सेफ सिटी फेज़ 1 पर जायजा। मुराद अली शाह की तेज़ रफ्तार अमल दरामद की हिदायत। वज़ीर आला ने कहा कि कराची पाकिस्तान का मुआशी मरकज़ है। शहरियों की सलामती हमारी अव्वलीन तरजीह है। डेटा ट्रांसमिशन के नेटवर्क कनेक्टिविटी तैयार की जाए। स्मार्ट पॉलिसिंग के लिए कानून नाफिज करने वाले डेटा बेस को मरबूत किया जाए। शहदादकोट में देरीना दुश्मनी पर 2 ग्रुपों में तसादुम। मुखालिफिन ने घर में घुसकर गोलियां बरसा दी। 6 अफराद कत्ल, 1 शख्स जख्मी। फायरिंग का वाकया तहसील सजावल थाने की हदूद में पेश आया। मुलजमान फरार होने में कामयाब। पुलिस की भारी नफरी इलाके में पहुंच गई। लाशें अस्पताल मुंतकिल। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद सयूनी फौज की जारियत न थम सकी। गुज़श्ता रोज 57 शहादतों के बाद इसराइल ने जंगबंदी बहाल कर दी। 13 अक्टूबर के बाद जंगबंदी की 81 खिलाफ वर्जियाँ। 100 से ज़ायद फलस्तीनी जान से गए। जहाँ ज़रूरी हुआ सयूनी फौज कार्रवाई करेगी। वज़ीर दिफा इसराइल काटिस की फिर धमकी। इसराइल ने बंद दोनों राहदारियाँ खोल दी। इमदादी सामान के ट्रक गजा में दाखिल। जंगबंदी के दूसरे मरहले पर मुज़ाकरात। खालिद अल हया की ज़ेर क़यादत हमास का आला सतह का वक्त काहिरा पहुँच गया। आज मुलाकात होगी। वक्त मिस्र काम से जंगबंदी मुआहदे की पेशरफ पर बात करेगा। अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ और सदर ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर के मुआहदा बचाने के लिए इसराइल आमद। अमरीकी नायब सदर भी आज पहुँचेंगे। वज़ीर आज़म नेतन्याहू और दीगर हुक्काम से मुलाकातें मुतवक्किल। ख्वाब देखते रहो। ट्रंप के ईरानी जौहरी तंसीबात तबाह करने के बयान पर ईरानी सुप्रीम लीडर का रद्द-ए-अमल। आयतुल्लाह खामनेई ने कहा, तुम कौन होते हो ये तय करने वाले कि किस मुल्क की जौहरी सनत रखने का हक है या नहीं। ट्रंप का दौरा इसराइल मायूस सह्यूनियों को हौसला देने के लिए था। फ्रांस के सदर मैक्रोन और सऊदी वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान राब्ता। गजा से इसराइली फौज के मुकम्मल इनक़िलाब पर जोर। मुख्तलिफ शोबों में ताउन, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ता में सलामती और इस्तेहकाम के लिए जाने वाली कोशिशों का जायजा लिया। और बॉलीवुड के लेजेंडरी अदाकार गोवर्धन इसरानी 84 बरस की उम्र में चल बसे। अदाकार को सांस की तकलीफ के बायस 16 अक्टूबर को मुंबई के निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया। फेफड़ों में पानी जमा होने से तबीयत बिगड़ी। उनके मज़ाहिया किरदारों ने शायकीन के दिलों में खास मकाम बनाया।